चुनाव का जो अनुमान सामने आ रहा है वो अनुमान कहता है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रही है। करीब करीब अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, उन एजेंसीज के हिसाब से हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाएंगे और उस पोल ऑफ पोल्स में यानी कि सभी एजेंसियों के सर्वे में जो निकल कर आ रहा है उसमें बिहार चुनाव में एनडीए की सरकार बन रही है। कई सारे मुद्दे इस विधानसभा में तैरे, लेकिन एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। महागठबंधन को करीब 100 से 108 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य जिसमें निर्दलीय और दूसरी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इनकी संख्या कुछ बढ़ भी सकती है। चाणक्य क्या कहता है? चाणक्य के जरिए जो एजेंसी है, एग्जिट पोल एजेंसी, चाणक्य ने अपने आंकड़े अब तक सामने रखे हैं। चाणक्य के अनुसार अगर देखा जाए तो महागठबंधन को करीब 100 सीटों के आसपास मिलने की संभावना जताई जा रही और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, एनडीए का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा में उसे 130 से 138 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहता हूं कि आखिर क्या एग्जिट पोल क्या कहता है, कौन सी एजेंसी किस सर्वे में क्या कहती है। अगर आप देखें ये तमाम एजेंसी हैं, किस किस एजेंसी ने एग्जिट पोल किया है, एनडीए को कितनी सीटें दी हैं वो आपके सामने बड़ी हुई है, महागठबंधन को कितनी सीटें वो आपके सामने बनी हुई हैं। आखिर किस एजेंसी ने कितने नंबर दिए हैं। चाणक्य की अगर हम बात करें, ये चाणक्य एजेंसी है, 128 से 134 सीटें, 128 से 134 सीटें वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अगर महागठबंधन की बात करें तो 102 से 108 सीटें महागठबंधन को मिल रही हैं और अगर बात करें जेएसपी की, एक भी सीट यहां पर नहीं मिल रही है। यानी कि जन स्वराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है और अदर्स में 5 से 9 सीटें, जिसमें कई सारे निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, कुछ बाहुबली भी खड़े हुए हैं। बिहार में आपको पता है उनका एक अपना प्रभाव है और वो अपने समीकरण छोड़ते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। चाणक्य ने जो पोल ऑफ पोल किया उसमें 128 से 134 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत बिहार में एनडीए को मिल रहा है और एनडीए अनुमान के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनाने बिहार में जा रहा है। इसके साथ साथ और भी एजेंसीज हैं, एक बार उन पर भी मैं आपको बता देता हूं कि वो एजेंसियां क्या कह रही हैं, उनके समीकरण क्या हैं। या आप देखिए, अगर पोल स्टार्ट की बात हम कर लेते हैं, पोल स्टार्ट ने एनडीए को कितनी सीटें दी हैं? 133 सीटें यहां पर दी हैं। 133 से 143 सीट एनडीए को दी हैं, यानी कि बहुमत से बहुत ज्यादा। वहां पर महागठबंधन को 93 से 102 सीटें दी हैं, जन स्वराज पार्टी को 0 मिला है और निर्दलीय के तौर पर, अदर्स के तौर पर 2 से 9 सीटें यहां पर मिली हैं। इसके साथ पीपल्स पल्स क्या कहता है? 135 से 159 सीटें। आप देखिए सबसे ज्यादा 135 से 159 सीटें यहां पर पीपल्स पल्स ने दी है। महागठबंधन को 75 से 101 सीट और जन स्वराज पार्टी को 0 से और 5 सीट, यानी कि 1 से लेकर 5 सीट आ सकती हैं, ऐसा इनका अनुमान है। अदर्स में 2 से लेकर 8 यहां पर सीटें दी गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जेबीसी की। जेबीसी जो कि एग्जिट पोल कंपनी है, सर्वे कंपनी है, वो क्या कहती है? एनडीए को यहां पर 135 से 150 सीटें वो दे रही है। वहीं महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दे रही है और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिल रही है और अदर्स को 3 से 6 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। कौन से मुद्दे यहां पर तैर गए हैं? लेकिन मैट्रिक्स क्या कहता है? 147 से 168, यानी कि 147 से 168 सीट बहुमत से बहुत ज्यादा। अगर इन दोनों को गौर से देखें, यानी कि पीपल्स पल्स 135 से 159 सीट
और यहां पर मैट्रिक्स ने 147 से 167 सीट 147 से 167 सीट मिली हैं। यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं दो ऐसी एजेंसी हैं, एक और मैं सर्वे एजेंसी के पास आऊंगा जिसने 162 तक सीटें दी हैं, यानी कि दो बड़ी एजेंसी और दोनों आप नंबर्स देख सकते हैं, बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर है। मैट्रिक्स ने महागठबंधन को 70 से 90 यानी कि बहुत कम सीट दी है, 70 से 90, और यहां पर जन स्वराज पार्टी को 0 से यानी कि 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर बताया जा रहा है, और अदर्स 2 से 8 सीटें यहां पर दिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने तमाम तरह की बात करने के साथ साथ पी मार्क्स की बात कर लेते हैं। 142 से 162 सीटें यहां पर एनडीए को मिलती दिख रही हैं। यहां 80 से 98 सीटें महागठबंधन को दी गई है, और 1 से 4 सीट जन स्वराज पार्टी को, और करीब करीब 1 से 3 सीट यहां पर निर्दलीय को बताया जा रहा है। इसके साथ पीपल्स इंस्टिंक्ट यानी कि 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 187 से 102 सीट, और जन स्वराज को करीब करीब 1 से 2 सीट, और जो निर्दलीय हैं वो 1 से 6 सीट। यानी कि जो समीकरण है पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, 144 सीट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 144 सीट, यानी कि अगर इनका आंकड़ा आप निकालें, पोल ऑफ पोल्स निकालें, एक अनुमान निकालें, तो 144 सीट यहां पर एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। एनडीए अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। 93 का अगर ये पोल ऑफ पोल्स यहां पर महागठबंधन का निकाले तो 93 सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, और अदर्स में करीब करीब 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी की बात करें, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा था कि महागठबंधन तो कहीं रेस में ही नहीं है, यहां पर लड़ाई अगर है तो वो एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच में है। लेकिन जन स्वराज पार्टी की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, ये है जन स्वराज पार्टी जो लड़ाई की बात कर रहे थे, और एनडीए 144। हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, जो तमाम तरह की बातें हैं, अभी हमने लोगों को आंकड़े बताए कि वो क्या कहते हैं, क्या वाकई जो एग्जिट पोल का अनुमान है कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, या इसके इतर कुछ और हो सकता है बिहार की जमीन पर? देखिए, साफ तौर पे है कि आंकड़े जो होते हैं वो लोगों के बीच से एकत्र किए जाते हैं और उनमें कुछ सच्चाई होती है, लेकिन कई बार ये आंकड़े धोखा भी देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हों, क्योंकि साफ तौर पे है पोलराइज्ड जो वोट पड़ा है, यानी पोलराइजेशन है, साइलेंट वोट पड़ा है। आप देखिए कि पिछला जो चुनाव हुआ था, यानी पहला चरण था, उससे ज़्यादा वोट पड़े हैं दूसरे चरण में। तो ये अपने आप में एक इशारा करता है कि किस तरह से वोटरों के बीच में, किस तरह से वोटर्स जो है वो सोचते हैं और किस तरह से वो मत के जरिए अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। साफ तौर पे है कि ये आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, जो एग्जिट पोल किया गया है, एग्जिट पोल किया गया है, और सब में कहा गया है। बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर 5% से ज्यादा वोट है तो वो वोट कुछ कहता है, वो उलटफेर के संकेत भी देता है, लेकिन आज जो मतदान हुआ है वो तो 67% से भी ज्यादा हो गया। अब ये क्या कहता है, ये सरकार के पक्ष में है? क्या लोगों को शासन बहुत अच्छा लगा है, या लोग कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ है जो चुभ रहा है, और वो चुभ रहा है तो ज्यादा मतदान के तौर पर निकल कर आ रहा है? क्या है क्या? देखिए, साफ तौर पे है, मुझको जो लगा, जो मैंने आज देखा है, मैं चंपारण के इलाके में था और कई जगह आना जाना हुआ, मुझको ये लगता है जो पिछली बार से जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो चुभने वाला वोट है, यानी कुछ ना कुछ चीज उनको चुभ रही है, या यूं लग रहा है कि नहीं हम पिछड़ रहे हैं और हमको ज्यादा वोट करना चाहिए। विशेष बात यह है कि इस पर एनालिसिस अभी होगी और चीजें सामने आएंगी, लेकिन एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपना मत रख दिया है कि नहीं, चीजें हमारे पक्ष में जाए, यानी कि एनडीए के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन साफ तौर पे है कि अभी इससे भी बहुत कुछ आगे होना बाकी है, मुझको ये लगता है, और जो चीजें होंगी वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी, यानी कि कोई बीच की चीज होने नहीं जा रही है। वो एक कहे कि बहुत बम्पर चीज होगी, और जो मतदाताओं का रुझान दिखा है, जिस तरह से वो सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। कई लोग होते हैं जो सड़कों पर चिल्लाते हैं, कोई दिख जाए तो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं कि साइलेंटली अपनी बात कहते हैं। तो ये कह सकते हैं
कि ये साइलेंट वोटर्स हैं और साइलेंट वोटर्स ने अपना कमाल किया है और इस तरह उस तरह से कमाल नहीं किया है, कहें कि बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है। और अब ये जो आंकड़े फाइनल आए, क्योंकि 5 बजे का वो वोटिंग है 67% की, 1 घंटे में कितने वोट बढ़ते हैं, ये यूं कह सकते हैं कि 70% से ज़्यादा, यानी पिछले मतदान यानी पहले चरण से लगभग 5% ज़्यादा अगर मत पड़ते हैं, तो आप समझिए कि ये जो है ये बहुत विशेष आंकड़ा है और ये आंकड़ा कुछ भी कर सकता है या कुछ भी करवा सकता है। और साफ तौर पे है ये जो चीज़ें हैं, यानी जो जिस तरह से मतदान हुआ है, तो वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। कई केंद्रों पर मेरा जाना हुआ, कई शहर के केंद्रों पर जाना हुआ, और शहर के केंद्रों की अगर बात करें तो वहाँ वो स्थिति नहीं थी, लेकिन गाँवों में और गाँव के इलाकों में जो एक जुनून होता है और युवाओं में जो एक जुनून है या युवाओं का जो रुख देखने को मिला, वो अपने आप में साफ है। और एक जगह जाना हुआ जहाँ पर 85% से ज़्यादा